गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट आएंगे उसके हमें नेचर बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हमें रूट की नेचर बतानी है तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करते हैं दोस्तों। श्रीधराचार्य फॉर्मूले की बात की जाए तो यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, यहाँ पे दोस्तों b जो है वो x का कोफिशिएंट है, a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c जो है दोस्तों वो ये 5। ओके, अगर हम इस फॉर्मूले में ध्यान से देखें तो सारी चीजें जो है दोस्तों वो इस रूट के अंदर जो नंबर है इस पे निर्भर करती है। किसी भी इक्वेशन में जब रूट का नंबर आ जाता है तो वहां से वो क्वेश्चन जो है ना दोस्तों वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, या तो रियल नंबर होगा या उसका आंसर इमेजिन नंबर होगा। अगर हम ध्यान से देखें इस रूट के अंदर जो नंबर है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हम इसको सोल्व करें और रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 आए तो इस x की जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पे दोस्तों x जो है उसके दो रूट आएंगे। अब वो दोनों रूट के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूं मैं। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सोल्व किया और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो रूट आएंगे ना दोस्तों वो कैसे आएंगे, रूट्स आर रियल। और रियल के साथ साथ दोस्तों डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। अब इसमें भी दोस्तों दो कंडीशन बनती है हमारे पास, ध्यान से देखें। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपने सोल्व किया और सोल्व करने के बाद एक ये कंप्लीट होल स्क्वायर नंबर है, अगर आपने जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac को दोस्तों सोल्व किया, सोल्व करने पर 49 आ रहा है तो 49 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, उसको जैसे ही सोल्व करोगे तो यहाँ 7 आएगा, 7 में ये जोड़ोगे तो आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर दोस्तों नहीं है तो जैसे ये रूट के अंदर नंबर आएगा, रूट के अंदर एक नंबर जो है रेशनल है और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। तो वहां पर दोनों कंडीशन में रूट जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे, एक में रेशनल आएगा एक में इरेशनल आएगा। ओके, सेकंड कंडीशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है 0 के, आपने b की वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रखी, रखने पर इसको सोल्व किया, रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, अगर आपने इसको सोल्व किया रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ दोनों रूट जो होंगे दोस्तों, देखो जैसे ये 0 होगा दोस्तों तो इसका रोल खत्म हो गया। यहाँ से क्या बचा, माइनस बी अपॉन में 2a, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रूट कैसे होंगे, रूट्स आर इक्वल। क्लियर है। थर्ड कंडीशन बताती है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। दोस्तों जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया इसका मतलब रूट के अंदर जो नंबर आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, और रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर आ जाता है तो दोस्तों वहां पे बनता है आइटा। तो रूट जो आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी नंबर आएंगे। तो रूट्स आर इमेजिनरी नंबर। ओके, अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सोल्व। देखो दोस्तों इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विवेचक। विवेचक का मतलब होता है दोस्तों जो सूचना देता है। ठीक है, तो सारी जो सूचना है दोस्तों वो डिस्क्रिमिनेंट दे रहा है, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है कि ये मैंने यहाँ पे ये समझाया, अगर ये आपको समझ में आ रहा तो आप इजीली जो है इनका आंसर कर सकते हो। हमसे केवल यही पूछा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट होंगे ना उसकी नेचर बतानी है। हमें रूट फाइंड नहीं करने, यहाँ पे केवल रूट की नेचर बतानी है दोस्तों। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम देखो कंपेयर करें, अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करें तो देखो ए की जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है -3 और सी की जगह क्या आ रहा है दोस्तों 5 आ रहा है। यहाँ से आपने ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली।
अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सोल्व करेंगे। देखो बी की जगह क्या रखेंगे, -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, ए की जगह क्या रखेंगे 2, सी की जगह क्या रखेंगे 5। इसको सोल्व किया तो ये आ गया -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ओके, जैसे हम इसको सोल्व करते हैं 9 माइनस 40, इसका मतलब क्या हुआ 31। रूट के अंदर जो नंबर है दोस्तों, रूट के अंदर जो नंबर है वो कैसा आ रहा है, रूट के अंदर जो नंबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर आएंगे। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन में जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, तो इस तरह से हम रूट फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।